हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैलेंडर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम कराएंगे ग्रुप डी में 9 सितंबर को पूछे गए सभी शिफ्ट में पूछे गए नए प्रश्न, वो भी आसान ट्रिक के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन दे रखा है, दो गोले का आयतन का अनुपात 125:216 है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, हमें पता है गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका 4/3 पाई r³ अब यहाँ पर एक गोले का आयतन कितना दे रखा है, 125 दे रखा है, दूसरे का दे रखा है 216, और इन दोनों का अनुपात दे रखा है। अगर इसे हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। जैसे हमने मान लिया पहले का दे रखा था 4/3 पाई r³, इसे मान लिया हमने 1। दूसरा दे रखा है 4/3 पाई r³, इसे मान लिया हमने 2। इन दोनों का अनुपात दे रखा है आपका 125/2 से 16, और यहाँ पर 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर क्यू हटाएंगे, यहाँ पर कितना निकल के आएगा आपका 5 निकल के आएगा। इसका क्यू हटाएंगे तो यहाँ कितना निकल के आएगा आपका 6 निकल के आएगा। मतलब यहाँ पर r1 की वैल्यू निकल के आई आपकी 5 और r2 की वैल्यू निकल के आई आपकी कितनी 6। अब इसने पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। तो यहाँ पर 1 मान लेंगे अपॉन 4 पाई r² यहाँ पर निकल लेंगे। हमारी 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। r1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपकी 5 दे रखी, ये कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो आपका r1² अपॉन r² कितना निकल के आएगा आपका 25/36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करने में 3 घंटे और आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 घंटे लगते हैं, तो औसत चाल क्या है। दोस्तों, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है आपका। औसत चाल का फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है आपका कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल समय निकालेंगे तो सबसे पहले में दूरी चाहिए। दोस्तों, इसने दे रखा है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लगते हैं, तो ये 3 घंटे में कितनी दूरी चलेगा 16×3 = 480 किलोमीटर चलेगा। प्लस इसे कितना लगता है 5 घंटे लगते हैं 40 की स्पीड से, तो इसे कितना चलेगा 2 से घंटे चलेगा। टोटल टाइम कितना लगा है उसे 5 घंटे यहाँ पर लगे हैं और 3 घंटे यहाँ पर लगे, तो कितने हो गए 8 घंटे हो गए। ये कितना हो गया आपका 680 हो गया। 680 में आप 8 का भाग देंगे कि कितनी आ जाएगा 8 से 8 आ जाएगा 64, बचे 5, 4 बचे 5, तो कितना आंसर आएगा इसका 85 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, इसे 10% और x% के 2 क्रमिक छूटों के बाद 150 में बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात करो। दोस्तों, x का मान ज्ञात करेंगे। देख, अंकित मूल्य कितना दे रखा है इसने 200 रुपये दे रखा है। 200 रुपये पर पहली छूट कितनी दी है उसने 10% की दी है, तो कितना निकालेंगे इसका 90% निकालेंगे। परसेंट हटाने के 100 का भाग दे देंगे, तो कितना आएगा आपका 0 से 0, 0 से 0, 180 रुपये हो गया। अब इसने 180 रुपये पर कितनी छूट दी है, कितनी छूट दी है उसने कि उसे 150 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, 180 से 150 पर कितनी छूट दी है उसने 30 रुपये की छूट दी है। कितनी पे दी है 180 पे दी है। परसेंट निकालेंगे 100 का गुणा कर देंगे, 0 से 0, 3 से 10 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, तो कितना आएगा आपका 100/6%। अगला क्वेश्चन है 10%
प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 20,000 की राशि 26,620 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों इसका मूलधन दे रखा है आपका कितना, 20,000 रुपये दे रखा है, और मिश्रण दे रखा है इसका 26,620। इस टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। इसे 0 से 0 काट देंगे, ये 2 से 1,000 बार जाएगा, ये कितनी बार जा रहा है आपका 1331 बार जा रहा है। तो दोस्तों आपको देखने से पता चल रहा होगा ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। तो कितने साल हैं, 3 साल। तो आंसर क्या होगा इसका 3 साल। 3 साल में 10% की ब्याज से 26,620 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों इसे हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, अगर आप इसे फॉर्मूला से करना चाहें। इसका फॉर्मूला होता है आपका मिश्रण बराबर P मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 की पावर T। दोस्तों इसमें आप जब वैल्यू रखेंगे तो आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो 4 गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। जब इसे सॉल्व करेंगे 7 से ये क्या आएगा 5.5 बार जाएगा, 22 पंजे 1 10 11 हो जाएगा, 11 चौक 44। 44 में गुणा हम 3.5 का करेंगे तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये इसे सोल्व करेंगे हम 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 3 12 2 14 140। फिर क्या करेंगे हम 0 4 1 0 4 5 1, एक पॉइंट के बाद है तो इसका आंसर कितना आएगा 154। अगला क्वेश्चन ये रखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 7 11 13 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। तो दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन में हम एलसीएम लेते हैं, तो हम क्या करेंगे 7 11 और 13 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 13 7 91, 91 गुणा 11, 11 एकम 11 हासिल 1, मतलब इसका आंसर आएगा 1001। अब हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। हमें पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9,999। तो हम इसके पास पहुंचेंगे, जब हम इसमें मल्टीप्लाई 9 का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9,0009। अब इसमें हम एक और जोड़ेंगे तो ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 9,909। लेकिन इसने पूछा 4,600 बचता है, तो जब हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा 9,013। ये इसका आंसर है। जब आप इसमें 7 का भाग देंगे तो भी 4 शेष बचेगा, 11 का भाग देंगे तो भी 4 शेष बचेगा, और 13 का भाग देंगे तो भी 4 शेष बचेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, x² - x - 20 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, -20 को ऐसे गुणनखंडों में तोड़ेंगे, गुणा करने पर -20 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -x आए। तो यहाँ पर हम देखेंगे -5 और 4। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ रहा है और जोड़ने पर -x आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू एक तो आपकी आएगी 5 और एक वैल्यू आएगी x की -4। दोस्तों इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। ये तो आपकी आसान ट्रिक थी, अब इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है x², इसे हम तोड़ लेंगे -5x + 4x -20 = 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x -5, यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x -5 = 0।
तो एक तो बचा हमारा x + 4 और एक बचा हमारा x - 5 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आएगी हमारी -4 और एक वैल्यू क्या आ रही है 5। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो या ट्रिक से कर सकते हैं या इसे सॉल्व करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर पर 6 वर्षों में राशि 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। दोस्तों इसमें कोई राशि दे रखी है, जैसे मान लो हमने राशि ये दे रखी है P, कोई राशि है वो किधर 6 वर्षों में, वो 6 वर्षों में 2 गुना हो रही है, 6 वर्षों में 2 गुना हो रही है। तो दोस्तों वो अगले 6 साल में कितनी हो जाएगी, अगले 6 साल में हो जाएगी वो 4 गुना, और 4 गुना हो जाएगी, और अगले 6 साल में कितनी हो जाएगी वो 8 गुना हो जाएगी। तो टोटल कितने वर्ष लगे, 6, 6 12 और 6 18। तो इसका आंसर कितना आएगा 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 0.9 और 3.6 का तीसरा अनुपाती क्या होगा। तो दोस्तों हमें पता है तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, b²/a। तो b क्या है इसमें 3.6 दे रखा है, तो 3.6 गुणा 3.6/0.9। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 9 से कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो 4 गुणा इसमें करेंगे तो कितना जाएगा 24, 4 × 12 2 14, 14.4 इसका आंसर आएगा। दोस्तों अगर ये यहीं पर आपसे मध्यानुपाती पूछ लेता, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है आपका √AB। आपको ये भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 मूल 5 और 3 हैं, तो समीकरण दे रखा है अल्फा बराबर 5 और बीटा वाला क्या दे रखा है 3 दे रखा है। दोस्तों जब 2 मूल दे रखे हों और समीकरण निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है आपका x² - अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर 0। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो x² माइनस अल्फा और बीटा कितने हैं 5 और 3 है, इसका टोटल कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 बराबर 0। तो इसका आंसर क्या होगा x² - 8x प्लस 15 बराबर 0। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, 0.2585 पर दे रखा है बार बराबर इसकी वैल्यू क्या है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो संख्या दे रखी है उसे लिख लेते हैं 2 5 8। इसके बाद क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता है उस संख्या को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, -2 अपॉन जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी हम नीचे 9 लिख देते हैं। 2 अंकों के ऊपर है तो 2 9 लिख देंगे, 9 और 1 और 9। इसके बाद जितने संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता है उतनी ही हम 0 लिख देते हैं। तो इसमें कितनी संख्या है, जैसी 1 है तो 0। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 256 अपॉन 990। जिसे आगे सॉल्व करेंगे हम तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, कितने बचा 1 बचा, 2 8 16 अपॉन ये कितने बच जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 5 10। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी टंकी को 8 घंटे में भरते हैं, 2 घंटे तक तीनों नलों को चालू करके सी को बंद कर दिया जाता है, शेष भाग ए और बी 9 घंटे में भरते हैं, तो सी को पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों क्या दे रखा है, ए बी और सी तीनों मिलकर 8 घंटे में टंकी को भर देते हैं। इसके बाद दे रखा है उन्होंने ए और जो बी हैं दोनों शेष टंकी को 9 घंटे में भर देते हैं। दोस्तों ये किससे भर रहे हैं, शेष टंकी को। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 72 इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से ए प्लस बी सी की क्षमता निकालेंगे तो 8 का भाग देंगे, कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। दोस्तों ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, यहाँ पर गलती कर देते हैं, हमें यहाँ पर 9 का भाग 72 में नहीं देना है, क्योंकि
ये शेष काम है तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों ने मिलकर 2 घंटे तक काम किया, तो 9 की स्पीड से 2 घंटे काम किया तो इन्होंने 18 काम कंप्लीट कर लिया। तो शेष काम कितना बचा आपका, 4 और 5 54 बचा। अब 54 काम जो है उन्होंने 9 घंटे में काम किया, तो इनकी क्षमता कितनी निकल के आएगी, 9 का भाग दे देंगे 54 में तो कितनी आ जाएगी, 6। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी है, 9 है, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 6 है। अगर हम तीनों की क्षमता में से इन दोनों की क्षमता को हटा देंगे तो सी की क्षमता निकल के आ जाएगी, तो कितनी होगी, 9 माइनस के 6 बराबर 3। अब इसमें पूछा क्या है कि सी को पूरी टंकी बनने में कितना समय लगा, तो पूरी टंकी कैपेसिटी कितनी थी आपकी, 72 थी। तो 72 काम को करने में सी को 3 की स्पीड से काम करने में कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे। तो सी का आंसर कितना आएगा, 24 घंटे में ये टंकी को भर देगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, ए और बी की आयु का योग 32 वर्ष है, 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 होगा, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों इसने दे रखा है कि ए प्लस बी की जो वर्तमान आयु है उनका टोटल कितना दे रखा है, उसका टोटल दे रखा है इसने, दोस्तों ये 30 है, 30 वर्ष दे रखा है। इसके बाद उसने दे रखा है कि 5 साल बाद उनका अनुपात कितना हुआ है, 3:2। दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर दोनों की जो पिच सेम नहीं है, इसने वर्तमान दे रखा है, इसने 5 साल बाद दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो इसे हम 5 साल पीछे लेके आएंगे या हम इसे 5 साल आगे ले जाएंगे। जब हम ए प्लस बी को 5 साल आगे लेके जाएंगे तो ए की उम्र में 5 साल की वृद्धि हुई होगी और बी की उम्र में भी 5 साल की वृद्धि हुई होगी, तो टोटल उम्र कितनी होगी इनकी, 40 हो चुकी होगी। अब इसने दे रखा है कि 5 साल बाद जो मतलब ये इनकी जो एज रखी है 40 वर्ष, जो इनके इसके टोटल के बराबर है। जब इनका टोटल करेंगे हम कितना आ रहा है, 5 रेशियो आ रहा है, जबकि टोटल कितना है, 40 है। तो यहाँ से जब हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 8 आ जाएगी। अब हुआ क्या कि 5 साल बाद, अब मान लो कि 5 साल बाद ए की आयु कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और बी की दे रखी है 2। तो 5 साल बाद बी की उम्र कितनी हो जाएगी, इसमें 8 गुणा कर देंगे 16 हो जाएगी, और ए की उम्र कितनी हो जाएगी, इसमें 8 गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगी। अब वो पूछ क्या रहा है, तो ए की वर्तमान आयु। तो दोस्तों वर्तमान जाने के लिए क्या करेंगे, हमें 5 साल पीछे लौटना पड़ेगा। जब हम 24 में से माइनस के 5 कर देंगे तो ए की उम्र कितनी आएगी, 19 वर्ष। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, 9x बराबर 552 का स्क्वायर माइनस 352 का स्क्वायर एक्स बराबर, तो इसमें x की वैल्यू पूछी है आपसे। दोस्तों अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे a मान लूँ और इसे मैं b मान लूँ तो ये क्या बनना है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a माइनस के b और a प्लस के b। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। तो 9x बराबर 552 प्लस 352 मल्टीप्लाई 552 माइनस के 352। जब से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 10, 8 और 1 9, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा आपका, 2 में से 2 गए तो 0, 5 में से 5 गए तो 0, और 5 में 3 गए तो 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8, 0, 2 9 में 18 और पीछे 2 0। ये किसकी वैल्यू है, 9x की। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर 18 0 8 0 0 अपॉन 9। दोस्तों इसमें किसी स्टूडेंट ने हमें जो डाटा भेजा है उसमें थोड़ी मिसमैच हो रही है, तभी ये सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन आपको करने का तरीका सेम यही है, इसी तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन दे रखा है 1 + 1020 अपॉन 1 - 1020 बराबर 10x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है। दोस्तों हमें पता है 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 45
प्लस 10 20। नीचे क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस के 10 20। दोस्तों यहाँ पर 1 माइनस 10 20 है, अगर इसमें हम 1 का गुणा कर दें तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। और 1 की वैल्यू क्या होती है 10 45 होती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 45 डिग्री। इसके बाद क्या करना दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। दोस्तों ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला का सेम मैच लग रहा होगा, सेम वही फॉर्मूला बनना है। तो अब यहाँ पे हम 10 ए की जगह क्या रख सकते हैं 45 रख सकते हैं, प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं हम 20 रख सकते हैं। तो यहाँ से आपके लिए जो वैल्यू निकल के आई है एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी 65 निकल के आएगी आपकी वैल्यू। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन में यही तो पूछा है उसने कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों एक्स की वैल्यू पूछी है, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों ज़रूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपके लिए नोटिफिकेशन आता रहेगा। मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।